हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल ह्यूमन टॉक हिंदी पर। दोस्तों, आज हम जिस देश की बात करने जा रहे हैं उस देश में भर भर की खूबसूरती बिखरी पड़ी हुई है। सिर्फ प्रकृति ही नहीं, यहाँ की लड़कियाँ कई बार दुनिया के सबसे खूबसूरत लड़कियों में शामिल हो चुकी है। हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न यूरोप के एक और खूबसूरत देश इटली के बारे में। आज हम आपको बताएंगे क्यों इटली को सबसे विकसित देशों में से एक माना जाता है। आखिर क्या वजह है कि इटली की खूबसूरती देखने करोड़ों की संख्या में दूसरे देशों से लोग इस देश में आते हैं। आखिर क्यों इटली में बनाई गई शराब दुनिया की सबसे बेहतरीन शराबों में से एक मानी जाती है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का इटली एकमात्र ऐसा देश है जिसमें दो अलग अलग देशों को चारों तरफ से घेरा हुआ है। ऐसी कई जानकारियाँ जो आपने कभी इटली के बारे में नहीं सुनी होगी। इटली की खूबसूरती आज हम आपको दिखाएंगे। इटली देश के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें तो इस देश का ऑफिशियल नेम इटालियन रिपब्लिक है। इस देश को यूरोप का 5वां सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला देश माना जाता है। इटली पूरे वर्ल्ड का 8वां सबसे बड़ा अमीर देश है। वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा हेरिटेज साइट्स इसी देश में हैं। एक रिपोर्ट्स के अनुसार इस देश में 50 से ज़्यादा हेरिटेज साइट्स हैं। यह देश दुनिया का सबसे बड़ा वाइन बनाने और निर्यात करने वाला देश है, जबकि वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा वाइन कंज्यूम करने वाला देश अमेरिका है। कहा जाता है कि इटालियन माफिया के पास इतना पैसा है कि पूरे इटली की 7% जीडीपी इन्हीं के पैसों से पूरी होती है। इस देश के लोग जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो अपने पेरेंट्स को छोड़कर अलग से रहने लगते हैं। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक इटली में 3 में से सिर्फ एक आदमी ही ऐसा है जो 30 से 35 साल की एज तक अपने पेरेंट्स के साथ रहता होगा। दोस्तों, इटली देश के कई नियम दूसरे देशों से काफ़ी अलग होते हैं। वहाँ एक नियम के अनुसार आप किसी जानवर को पालते हैं तो आपको सरकार को इंश्योर करना होगा कि जानवर को एक दिन में कम से कम 3 बार बाहर घुमाने ले जाएंगे। अगर आपने इस नियम का पालन नहीं किया तो आपको 6 महीने की सज़ा हो जाएगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा सुरंग इटली में बनाया गया था। मज़े की बात तो यह है कि इस सुरंग से आप इटली से स्विट्जरलैंड तक जा सकते हैं। मतलब एक देश से दूसरे देश तक जाने का जरिया है ये सुरंग। इस सुरंग को बनाने में 17 साल लग गए थे और इसकी लंबाई 57 किलोमीटर है। दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही होंगे कि इटली डेवलप्ड नेशन है। यहाँ के लोग बहुत अमीर होते हैं, बहुत मॉडर्न होते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ की कुल जनसंख्या में से 1/3 आबादी ने आज तक इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं किया है। जी हाँ, आपने सही सुना। इटली की राजधानी रोम है और यह शहर बहुत पुराना है। इस शहर की स्थापना 2773 साल पहले हो गई थी। शहर की कुल आबादी सिर्फ 30 लाख है और यहाँ दुनिया भर से लोग घूमने आते हैं। रोम के बारे में कहा जाता है, जब भी दो प्यार करने वाले इस शहर में आते हैं तो लवर पॉइंट पर एक दूसरे को किस जरूर करते हैं। ऐसा इसलिए है कि माना जाता है किस करने के बाद उनका प्यार हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। दोस्तों, इटली देश का क्षेत्रफल 3,02,000 स्क्वायर किलोमीटर है और इटली को वर्ल्ड का 71 नंबर पर आने वाला सबसे बड़ा देश माना जाता है, जबकि इस देश को पॉपुलेशन के हवाले से 23 नंबर पर आने वाला सबसे बड़ा देश माना जाता है, जिसकी कुल जनसंख्या 6 करोड़ 5 लाख के लगभग है। 75% कैथोलिक क्रिश्चियन इस देश में बसते हैं, जबकि दूसरा सबसे बड़ा धर्म यहाँ इस्लाम है, जिसका पालन यहाँ के केवल 2% लोग ही करते हैं, जबकि 22% लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। दोस्तों, इटली का वेनिस सिटी पानी के ऊपर बसा हुआ है। इस सिटी को सिटी ऑफ कैनाल्स भी बुलाया जाता है। इस देश को सिटी ऑफ मास्क भी बुलाया जाता है। यहाँ पर हर जगह आपको मास्क का शॉप मिल जाएगा। इसके पीछे हिस्ट्री है कि यहाँ पर एक फेस्टिवल होता है जिसमें सभी लोग मास्क पहनते हैं। इटली में एक शहर फल्सियानो डेल मसिस्को है। यहाँ पर मरना अपराध माना जाता है क्योंकि इस शहर में कब्रिस्तान मुर्दों से भर चुका है और नए मुर्दे दफनाने की जगह ही नहीं है। दोस्तों, इस देश में करीब 550 छोटे छोटे आइलैंड हैं। उनमें से एक आइलैंड ऐसा है जो बहुत खतरनाक है, जिसको मौत का आइलैंड कहा जाता है। यहाँ पर जो भी जाता है वापस नहीं लौटता है, इसलिए सरकार ने यहाँ पर जाने की पाबंदी लगा रखी है। इस देश की सरकार ने वहाँ की ट्रैफिक पुलिस को 2 लैम्बोर्गिनी जैसी सुपरफास्ट कार दी है ताकि वो किसी भी तरह के बाइक चोरी करने वाले और मुजरिम को पकड़ सके। दोस्तों, आपको पता है कि दुनिया का सबसे पहला PhD करने वाली महिला कौन थी? मैं आपको बता दूं कि सन 1678 ईस्वी में इस देश की एक महिला मिसेस पिस्कापिया ने अपनी PhD की पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी। दोस्तों, पियानो का आविष्कार भी इसी देश में हुआ था। दुनिया की सबसे पहला पियानो इसी देश में बनाया गया था। इटली की राजधानी प्राचीन रोम में जल देवता को खुश करने के लिए पानी के अंदर कॉइन फेंका जाता था और यह परंपरा आज भी चली आ रही है। इटली के एक फाउंटेन में लोग हर रोज 3000 यूरो से भी ज़्यादा कॉइन फेंक देते हैं।
दोस्तों, इस देश की जीडीपी $2 ट्रिलियन से ज़्यादा है, जो कि दुनिया में 9वां सबसे बड़ा है। इस देश की प्रति व्यक्ति आय $33,115 है, जो कि इंडियन रुपए में 23 लाख रुपए के बराबर है, जो कि दुनिया में 25वीं सबसे ऊंची है। इस देश के 4/4 हिस्सों पर पहाड़ों और पहाड़ियों का कब्जा है। देश में लगभग 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हर साल इटली दर्शन के लिए आते हैं और यह यूरोप में 5वें नंबर पर है। टूरिज्म ही इटली की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें सरकार को देश की कुल आय का 63% भाग मिलता है। अगर आप इटली के मिलान शहर में हैं, तो आपके चेहरे पर स्माइल होना जरूरी है। अगर आपके चेहरे पर स्माइल नहीं है, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ये दुनिया का एकमात्र शहर है जहां हंसना जरूरी है। इटली में कोई आदमी स्कर्ट पहनकर गलियों में निकल आए तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ मर्दों का स्कर्ट पहनकर घूमना मना है। इटली दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ आपको 17 नंबर की कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। मतलब कि यहाँ घर का नंबर 17 नहीं होगा, होटल रूम का नंबर 17 नहीं होगा। यहाँ के लोगों का मानना है कि जब आप रोमन में 17 लिखते हैं तो इसका मतलब हो जाता है आई हैव लिव्ड, यानी मैं अपनी ज़िंदगी जी चुका हूँ। कहा जाता है कि इटली दुनिया का वो देश है जहाँ सबसे कम मजदूरी की जाती है। एक आदमी एवरेज एक वीक में सिर्फ 20 घंटे काम करता है। इटली में वेगनीला नाम की वैली है जो पहाड़ों के बीचों बीच छुपी हुई है। इस वैली में साल के 6 माह सूरज नजर नहीं आता है, बल्कि यहाँ रात जैसा मौसम रहता है। गवर्नमेंट ने पहाड़ी के ऊपर बड़े बड़े मिरर लगा रखे हैं, जिनकी मदद से सूरज की रोशनी को जमीन पर नीचे लाया जाता है। क्रिसमस इटली में बिगेस्ट हॉलीडे समझा जाता है। इस दिन हर बिल्डिंग रंग बिरंगे लाइटों से सजी नजर आती है। इटली में इंसानों की एवरेज लाइफ 88 साल है। 2 जून को इटली का नेशनल रिपब्लिक डे मनाया जाता है। इस देश की करेंसी यूरो है, जो कि इंडियन रुपये में लगभग 88 रुपये के बराबर होता है। इस देश की ज्योग्राफी की बात करें तो इटली का बॉर्डर फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, अल्बेनिया और आल्प्स माउंटेन से मिला हुआ है। इटली मतलब वो देश जिनको हम सुपर कारों का घर भी कह सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद इस देश के लोगों के पास सबसे ज़्यादा सुपर कार्स होंगी। जी नहीं, दरअसल यहाँ फेरारी, लैम्बोर्गिनी, बुगाटी जैसी सुपर कारें बनती हैं। ये सभी ब्रांड इटालियन हैं, जो दुनिया भर में व्यापक रूप से उपलब्ध हैं। एजुकेशन के मामले में भी इटली दूसरे देशों के मुकाबले बहुत बेहतर है। यहाँ की बोलोग्ना यूनिवर्सिटी यूरोप की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, जिसकी स्थापना सन 1080 ईस्वी में हुई थी। देश का साक्षरता दर लगभग 100% है। इतने पढ़े लिखे लोग हैं, तभी तो इतना डेवलप्ड है ये देश। पूरे यूरोप में इटली ही एक ऐसा देश है जहां सबसे ज़्यादा भूकंप होते हैं। इतना ही नहीं, यूरोप में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी भी इटली में ही है। रोम का सबसे लोकप्रिय स्पॉट है कोलोजियम। रोमन एम्पायर ने इस इमारत को बनाया था। यहाँ जाकर लोगों को पता चलता है कि कैसे इटली पुराने ज़माने से ही डेवलप्ड देश है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अमाल्फी कोस्ट की। ये जगह प्राकृतिक रूप से इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज घोषित कर दिया। हर साल 50 लाख से भी ज़्यादा लोग इस जगह पर घूमने आते हैं। इस जगह की खास बात है कि यहाँ पर लोग पूरा शहर पैदल ही घूमते हैं। तो दोस्तों, ये था इटली देश के बारे में कुछ कमाल के फैक्ट्स। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइए, और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स पर बने वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।